अभी अपना क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन क्या है और वेरियस काइंड्स क्या है आर्बिट्रेशन के। तो अभी अपने को पता है कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अलॉन्ग विद मीडिएशन और नेगोशिएशन डिफरेंट मोड्स है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में के। इसमें पार्टीज क्या ट्राई करते हैं, इसमें पार्टीज ट्राई करते हैं कि अपन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले बिना कोर्ट के पास जाए विदाउट टेकिंग रिकोर्स टू द फॉर्मल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और पर्टिकुलरली आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में पार्टी सबमिट करती है डिस्प्यूट टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये सबमिशन अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने में कोई ऑरल अंडरस्टैंडिंग है, कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है अग्रीमेंट में, या तो कोई सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है जिसके बेसिस के ऊपर क्या होता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एजुडिकेट करेगा डिस्प्यूट को और अपना डिसीजन दे देगा इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड, जो दोनों पार्टीज के ऊपर या जितनी भी पार्टीज है उसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा और इन्फोर्स रहेगा एज अ डिग्री ऑफ द कोर्ट। अभी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास अपन क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अपने को बेनिफिशियल है, क्योंकि अपने को कोर्ट के लेंदी प्रोसीडिंग्स नहीं करने हैं और अपने को जल्दी अपने को अपना रिजल्ट चाहिए। इसीलिए अपन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और वो एमिकेबल मैनर में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में हेल्प करता है अपने को। फिर इसीलिए जितने भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं उसको ये करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अपने को एक एक्ट की ज़रूरत थी, तो अपन ने क्या बना दिया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 अपन ने बनाया। अभी डिफरेंट टाइप्स क्या है आर्बिट्रेशन के लिए, उसके लिए एक एब्रीविएशन है सिक्का। तो आर्बिट्रेशन का सिक्का हमेशा चलता ही है, ऐसे अपन याद रखेंगे इसको। तो एस से क्या है, एस से है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, आई से है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, सी से है कॉन्ट्रैक्चुअल या कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन, और ए से है एड हॉक आर्बिट्रेशन। अभी फर्स्ट क्या है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। तो जब भी अपन सबमिट कर रहे हैं डिस्प्यूट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, अपन क्यों कर रहे हैं, अपन जब भी पहले अपन ने समझा है तो अपन ने हमेशा ऐसे ही समझा है कि अपन खुद के विश के हिसाब से या अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कंटेंट कंसेंट के हिसाब से अपन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। बट ऐसे कुछ स्पेशल लॉज होते हैं जो अपने को बोलते हैं कि भाई तेरे को ये मैटर के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो ऐसे केसेस को अपन या ऐसे आर्बिट्रेशन को अपन स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे कंसेंट ऑफ द पार्टीज इमटेरियल हो जाती है और ऐसा आर्बिट्रेशन हमेशा ऑब्लिगेटरी होता है और पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है एज अ लॉ ऑफ लैंड। अपने को आगे ये भी समझना है कि ये जो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन है वो अपने एक्ट में कहाँ पे दिया हुआ है। तो अपने को अगर अपन सेक्शन 2(4) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 देखेंगे तो वो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन के साथ डील करता है और वो बताता है अपने को कि भाई कोई भी अगर स्पेशल लॉ रहेगा तो वो खुद एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बन जाएगा। और अपने को अगर फर्दर अपन जाए तो अपने को ये पता चलेगा कि पार्ट 1 जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, वो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन पे भी अप्लीकेबल वैसे ही होगा जैसे अगर अपन ने कोई अग्रीमेंट करके आर्बिट्रेशन के पास गए हैं, वैसे ही स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन भी वैसे ही अप्लीकेबल होता है। बट सपोज अगर स्पेशल लॉ और अपना आर्बिट्रेशन लॉ में किधर भी कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा और वहाँ पे अपना जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो अप्लाई नहीं करेगा। जितना भी इनकन्सिस्टेंट पार्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का वो अप्लाई नहीं करेगा। और जो सेक्शंस है अपने 3 सेक्शन है, सेक्शन 40 सब सेक्शन 1, सेक्शन 41 और सेक्शन 43, ये अपने स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में अप्लाई नहीं करते। सेक्शन 41 डील करता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टी, 41 डील करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी और सेक्शन 43 डील करता है विथ लिमिटेशन एक्ट डू नॉट अप्लाई टू स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। तो बेसिकली ये जो 3 सेक्शन है वो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं करते। सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड रहती है वो एडवांस में ही अग्री कर लेती है कि अगर अपने में कोई भी डिस्प्यूट हुआ बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन में, तो फिर अपन रेफर करेंगे डिस्प्यूट एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ताकि वो अपना कंडक्ट कराए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अपन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस के खुद के पब्लिश रूल्स होते हैं और उनके पास एक पैनल होता है एक्सपर्ट्स का जिसमें से वो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं। और जब ऐसे आर्बिट्रेशन अपन उनके ऐसे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के पास कराते हैं तो उनको इस आर्बिट्रेशन को इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बोला जाता है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्चुअल या कंसेंचुअल आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है पार्टीज रहेगी ना डिस्प्यूट की, वो प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट, ये वर्ड्स अभी याद रखना, ये इस पॉइंट का सबसे मेन वर्ड यही है, प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट। तो ऐसे टाइप के आर्बिट्रेशन में पार्टीज जो भी रहेगी डिस्प्यूट की वो प्रेजेंट या तो फ्यूचर डिस्प्यूट
आर्बिट्रेशन को रेफर करेंगे अपन, और ये आर्बिट्रेशन क्लॉज की तरह रहेगा या तो सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट रहता है दोनों पार्टीज का कि भाई अपन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे अगर कभी भी फ्यूचर या प्रेजेंट में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो, और वो अपन अमिकेबल मैनर में रिजॉल्व करेंगे। और इससे क्या होएगा कि अपना पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और एफर्ट बचेगा, क्योंकि अपने को कोर्ट के प्रोसीजर्स को रेफर नहीं करना पड़ेगा, रिजॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है एडॉक आर्बिट्रेशन। एडॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे पार्टीज जो भी रहेगी ना डिस्प्यूट की, वो एज एंड व्हेन डिस्प्यूट अराइज हुआ ना, अग्रीमेंट है नहीं है दैट डज नॉट मैटर, अपने नेगोशिएशन से रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, वरना अपन क्या करेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। बिजनेस या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अपना जो भी प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट है ना, अपन उसमें प्रेजेंट का भी अग्रीमेंट कराते हैं, फ्यूचर का भी अग्रीमेंट कराते हैं, और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉन्सेंशुअल आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं। तो अपने में उसमें सेपरेट अग्रीमेंट होता है या तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एडॉक आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अपन कंसेंशुअल में कैसे होता है कि अपन अग्रीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे एडॉक में क्या होता है कि अपन बिना अग्रीमेंट किए अगर नेगोशिएशन से हो रहा है तो ठीक है, अगर नेगोशिएशन से नहीं हो रहा है तो अपन आपस में ट्राई कर लिया एक बार, फिर अपन आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे और फिर अपन म्यूचुअली आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे म्यूचुअल कंसेंट से, और कोई भी इंस्टीट्यूशन को नहीं पूछेंगे। विदाउट टेकिंग एनी रिकोर्स टू द इंस्टीट्यूशन अपन एडॉक आर्बिट्रेशन के लिए जा ले जाएंगे। तो एस से क्या याद आ गया अपने को, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। आई से क्या याद आ गया, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। सी से क्या याद आ गया, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन या कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन। या और ए से क्या आ गया, एडॉक आर्बिट्रेशन। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है, जब कोई स्पेशल लॉ अपने को बोल रहा है कि देखो मैटर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टीज जो भी रहेगी उसका कंसेंट इमटेरियल बन जाता है। ये ऐसी आर्बिट्रेशन ऑब्लिगेटरी होती है और बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज के ऊपर एज अ लॉ ऑफ लैंड। सेक्शन 24 अपना आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का डील करता है विद स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। यहाँ पे जो स्पेशल लॉ है वही आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बन जाएगा। पार्ट 1 पूरा का पूरा अप्लाई करेगा टू द आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। जैसे अगर अपन अग्रीमेंट में करते हैं, अपना अग्रीमेंट में कैसे पूरा पार्ट 1 अप्लाई हो जाता है, वैसा का वैसे ही स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में भी अप्लाई हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अगर कोई भी इनकंसिस्टेंट है तो फिर वो वाला पार्ट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में अप्लाई नहीं होगा। और 3 सेक्शंस स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में अप्लाई नहीं होते, सेक्शन 40 सबसेक्शन 1, सेक्शन 41 और सेक्शन 43। सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 डील करता है इफेक्ट्स ऑफ डेथ ऑफ पार्टी, सेक्शन 41 डील करता है विद इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी, और सेक्शन 43 डील करता है विद लिमिटेशन एक्ट। तो वो तीनों जो सेक्शंस हैं वो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है, एक पार्टीज डिसाइड कर रही है कि अगर अपने में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो एक इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे जिनके पास एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होगा, उस पे वो और वो इंस्टीट्यूशन उस पैनल में से आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करके आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग्स कराएंगे और अपने को अवार्ड दे देंगे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल या कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन क्या होता है कि पार्टीज रेफर कर रही है डिस्प्यूट प्रेजेंट या फ्यूचर, जो प्रेजेंट है और मुझे अग्रीमेंट से जाना है कि मेरे को इसके लिए अग्रीमेंट कर देना है कोई भी पार्ट के लिए, तो बेसिकली वो आर्बिट्रेशन क्लॉज में या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से कर दूंगा। और यहाँ पे पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट दे रही है कि भाई अपने को आर्बिट्रेशन के पास जाना है और अपने को कोर्ट के पास नहीं जाना है, अमिकेबल मैनर में डिस्प्यूट रेफर करना है और पैसा बचाना है, टाइम बचाना है, एफर्ट्स बचाना है। और फोर्थ है एडॉक आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है कि पार्टीज रेफर कर रही है डिस्प्यूट टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब खुद में ही रिजॉल्व नहीं हो रहा है नेगोशिएशन से, बिजनेस या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ होगा, और अपन आर्बिट्रेटर खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से और किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जा रहे।